ये जिला वो है जिसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों लोकसभा के सांसद जिताए और उस समय यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में जो फैसला हुआ यहाँ के वोटर्स ने माना और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इस जिले से और जो दोनों लोकसभाओं के जिले जुड़ते हैं दोनों लोकसभा जीतते हैं। तीनों सीटें भैया, तीन भी मान लें हम, लेकिन दो मुख्य मान लें हम। और जिस जिले में मैं गया था सीतापुर, जहां से बात मैंने कही, इसलिए कहा कि जो वहां के हमारी पार्टी के नेता और बहुत सारे समीक्षा के बाद ये बात निकल करके आई कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी हारे और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रास्ता था, माननीय काशीराम जी का जो रास्ता था, वो रास्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग भूल गए, उनके नेता लीडर्स। इसलिए वो बात मुझे कहनी पड़ी। और अगर आप समीक्षा करेंगे, आप तो पत्रकार साथी हैं, आपसे क्या छिपाए, अगर पूरा रिजल्ट उत्तर प्रदेश का उठा करके देख लो तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये बहुजन समाज पार्टी किस दल को जिताना चाहती है। लेकिन आकाश आनंद ने जो ट्वीट में ये कहा है कि चाचा ही खिलाफ लड़े, तानाशाही रवैये के खिलाफ आपके। ये लड़ाई किसी बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, ये देश की लड़ाई है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे हिटलर शाही या हिटलर की हुकूमत भी लोकसभा के हिसाब से ही घुसी थी और वो फिर निकली नहीं ताकत। इसलिए कहीं न कहीं जनता को सावधान रहना पड़ेगा और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इस बार सबको मतदान करना पड़ेगा। गैर भाजपाई को मतदान करना पड़ेगा। गैर भाजपाई वोटों को लोकसभा चुनाव में बंटने से रोकने के लिए कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो गठबंधन में रहे हैं साथी, उन साथियों को लेके चले साथ। और आप खुद बताइए, क्या प्रशासन ने, बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था उससे समाजवादी पार्टी नहीं हारी? क्या नई मूल्य खड़े हमारे जीते हुए को हरा दिया? कितने वोट से हारे? 203 वोट। जो जीते हुए थे वो हार गए। और बाद में आपको पता हो कि ऑडियो वायरल हुआ था बीजेपी के किसी नेता का, क्या वो ऑडियो फर्जी था? क्या ये बात आप स्वीकार कर लेंगे कि वो ऑडियो फर्जी था? वो ऑडियो असली था और वो ऑडियो हम लोगों के पास भी है। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी उसकी फॉरेंसिक बाकायदा जांच होकर के ये पता किया जाएगा कि जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना हस्तक्षेप था। आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बुलडोजर का समर्थन किया है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, बुलडोजर के जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना हस्तक्षेप था। आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बुलडोजर का समर्थन किया है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, बुलडोजर का समर्थन किस रूप में किया है? अभी मुझे जानकारी मिली और अखबार की खबर से कि 20,000 से ज्यादा बिल्डिंगें भारतीय जनता पार्टी की बनारस में इल्लीगल है। अब उन पे बुलडोजर कब चलेगा भाई? अगर 20,000 बिल्डिंगें इल्लीगल हैं तो अगर हमारी बिल्डिंग इल्लीगल है तो आप बुलडोजर चला रहे हैं। बीजेपी की बिल्डिंग इल्लीगल है तो उसपे बुलडोजर नहीं चला रहे। और आपसे दूर नहीं है बरेली, जिस समय सैजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप को बुलडोजर से तोड़ा गया था, उस समय मैंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा और जानकारी करके जानकारी दें कि आखिरकार बीजेपी के कितने लोगों का वहां इल्लीगल बना है। नर्सिंग होम इल्लीगल है वहां पर, दूसरे पेट्रोल पंप इल्लीगल है, घर इल्लीगल है। अरे ये घर अच्छा खासा बना हुआ है, अधिकारी आएंगे कहेंगे ये इल्लीगल है, छज्जा खराब पड़ा हुआ है, बुलडोजर लगा देंगे छज्जा पे, पता लगा आपका घर गिर गया, मौलाना तौकीर रजा ने जो अपना बयान दिया उस पर क्या कहना है? एक देखिए, तो मुख्य सवाल क्या है? बीजेपी ये कहती है कि 4.2% बेरोजगारी दर है। इसका मतलब क्या मानूं मैं? क्या मैं ये मानूं 100 में से केवल 4 बेरोजगार हैं? 100 में 4 बेरोजगार। आप यहाँ आसपास चले जाओ, किसी को नौकरी और रोजगार मिला हो तो बता दें। जिन्होंने ये कहा हो कि होली पर, दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, एक होली निकल गई, एक दिवाली निकल गई, फिर होली निकल गई, दिवाली आने वाली है, क्या ये दिवाली पे 4 सिलेंडर देंगे? डीजल पेट्रोल देख लीजिए आप, जो उद्योगपति नंबर 2 पे थे आज किस नंबर पे है? LIC का डूबा पैसा, SBI का डूबा पैसा, ये बड़े मुद्दे हैं। ये बड़े मुद्दे हैं।
बिहार में इस तरह ईडी की सीबीआई कार्रवाई चल रही है उसको देखिए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने घपलों को छिपाने के लिए विपक्ष पर और पत्रकार साथियों का साथ लेकर के कि कैसे उनके अपने मुद्दे दब जाएं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा पत्रकार नहीं था, एक सामान्य पत्रकार ने केवल ये पूछ लिया विकास और योजनाओं को लेकर के जो वादे किए थे पूरे किए कि नहीं किए, उस पत्रकार को पता लगा, जेल भेज दिया। अच्छा, मौलाना तौकीर रजा ने जो खालिस्तान समर्थन की बात की है कि उनका होना चाहिए, क्या इस आपका क्या बहस में कहना मत जाइए। मैंने आपसे कहा हमारा आपका सवाल ये है कि चरम सीमा पर महंगाई है वो कम होगी कि नहीं होगी। अभी तो आप ये पूछ रहे हो, फिर आप डाकू सुल्ताना पे सवाल क्यों नहीं पूछते हो?